कृष्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। आपको क्या लगता है मेरे रहते हुए आप सब हड़प लेंगे? अरे पापा चले गए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। आपसे कहीं ज्यादा हक है इस घर पे और प्रॉपर्टी पे मेरा। जुबान संभाल के बात करो, बड़ा भाई हूं मैं तुम्हारा। अरे काहे का बड़ा भाई? हाँ, किया क्या है आपने आज तक मेरे लिए और इस घर के लिए? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ फोटोज और वीडियोस भेज रहा हूं। उन्हें देख के डिसाइड करना कि तुम्हें आगे क्या करना है। है कहाँ लाश देख लिया रे? भैया हम बकचोद ना है, वही अगवा लाश देख लियो। चूतिया कहीं का, पता नहीं कहाँ लाश देख कर क्या रहा है। कहाँ है रे? अरे वो भैया का नाम है तेरी? ये तो सही में लाश है रे। ये केकर है? चल 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 पुलिस के बतावे की। चल 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 सर। जी सर, जानकारी है सर। सर 2 दिन बाद इलेक्शन और फिर ये मर्डर। सर मैं वर्कआउट कराता हूँ सर, हो जाएगा। सर समझ रहा हूँ सर, प्रेशर। ओके सर, जय हिंद सर। सर बताओ। एक बात बोलूं? सर इस केस को सॉल्व करना है तो शिवराज सर को लगाइए। एक क्राइम ब्रांच वाला? जी सर, अगर 2 दिन में केस सॉल्व करना है सर तो वही कर सकते हैं। सर बॉस का फोन आ रहा है। जैन सर। हाँ शिवराज, कहाँ पर हो? बस सर दिन की शुरुआत। मर्डर हो गया पता है? देखो मैं चाह रहा हूँ इसमें तुम पर्सनली इन्वॉल्व हो और लोकल थाने को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ। 2 दिन बाद इलेक्शन है, प्रेशर समझ रहे हो। जाएगा सर, मैं पहुँच रहा हूँ सर। जैन सर। क्या लगता है पांडे? तिवारी जी, देखकर लग रहा है नशे में इसी खाई से गिरा होगा और सर इस पत्थर से टकराया होगा। क्या यादव, ढाबा तो बंद होकर के रहेगा? नहीं सरकार, बहुत गरीब आदमी है साहब। गरीब आदमी हो? हाँ साहब। साहब आ रहे हैं तो बताएं कितने गरीब हो।
तिवारी ये सिविलियन क्राइम सीन पे क्या कर रहे हैं? सर चलो चलो बाहर चलो। तेजी में जाओ। क्या हुआ तिवारी? सर ये एक डेड बॉडी मिली हुई है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। आइडेंटिफाई हुई? नो सर। क्या लग रहा है पांडे? सर बॉडी देखकर तो लग रहा है नशे की हालत में ऊपर से गिरा है और ये जो पत्थर है इससे सटक रहा है। कुछ मिला आसपास बॉडी के? नहीं सर, कुछ अभी तक तो नहीं दिखा। कोई काम ढंग से होता है तुम लोगों से? वो भी मैं सर्च करूंगा। सॉरी सर। सर्च करो आसपास क्या मिल रहा है। यस बताओ। सर। तुमको भी बोला है सर्च करने के लिए तिवारी? सर सर शिवराज साहब, शिवराज साहब, सर यहाँ पे एक टूटा हुआ फोन है, मुझे लग रहा है सर डेड बॉडी का ही है। उसको टच मत करना। ओके सर। तिवारी एफएसएल टीम कहाँ है? सर तिवारी एफएसएल टीम कहाँ है? हाँ खा गया तो क्या ड्यूटी पे? सर रास्ते में है, बस आ रही है। पांडे, यस सर। जो मोबाइल तुमको मिला है, एफएसएल टीम के आने के बाद मोबाइल और डेड बॉडी की खूना लोड़ा मिट्टी और इसके कपड़े ओके सर। एफएसएल टीम सील करेगी। और एक बार तुमको जहाँ से लगता है कि डेड बॉडी गिरी है, तो तुमने कहा कि नशे में, एक बार चल के वहाँ से देखते हैं क्या है। यस सर, श्योर सर। क्राइम सीन सिक्योर कराओ तिवारी। सर सर ये भी मैं करूँगा। नहीं सर। सर इसी खाई से मुझे लग रहा है वो डेड बॉडी मतलब यहीं से नीचे गया होगा सर, और वो जो पत्थर है उससे सटक रहे होंगे सर। पांडे, यस सर। यहाँ जो फुटप्रिंट है यस सर। वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये मर्डर है। मर्डर? मर्डर। श्योर सर। एक काम करो, अपनी टीम को लगाओ। यस सर। जो भी फुटप्रिंट फिंगरप्रिंट यहाँ है यस सर। और बॉडी के पास है, यस सर। उसको लेके एफएसएल टीम में रिपोर्ट चाहिए मुझे शाम तक। ओके सर। उसके बाद जितने सीडीआर हैं, जितने कैफ हैं, सर्विलांस का बीटीएस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एवरीथिंग, सारे रिपोर्ट मुझे शाम तक मेरे टेबल पे चाहिए। यस सर। 2 दिन में केस इन्वेस्टिगेट करना है, कोई लापरवाही मुझे नहीं चाहिए। सर सर अच्छा हाँ, वो बॉडी की सबसे पहले सूचना किसने दी? किसने देखा था बॉडी? सर ढाबे वाले ने। यस कहाँ है सर। वो? ढाबे वाले। सर ढाबे वाले इधर आओ। जी साहब जी। क्या हुआ था? साहब सवेरे जो है कि हमारा लड़का आया था यहाँ निपटने साहब, और जो है कि वहाँ लाश देखा तो हमको फ़ोन किया, हम साहब को फ़ोन किया। तो इसको कभी यहाँ कभी देखो पहले? ये लोग आए हुए थे साहब कल जो है कि हमारे ढाबे पे खाना खाने के लिए। ये लोग मतलब? साहब लगभग 5 लोग थे ये लोग। बाकी कहाँ है? साहब पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पिए हुए थे। रात को जो है कि लड़ाई झगड़ा भी किए, जो है कि खाना खाने के बाद हाँ। फिर चले गए। कहाँ गए हैं? साहब पता नहीं कहाँ गए। ये लोग ढाबे के बगल वाले होटल में ही रहते थे, 2 दिन वहीं रुके हुए थे साहब। ठीक है, एक काम करो, जब भी तुमको बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए आना होगा, और जब तक मेरा केस इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता तुम ढाबा बंद रखोगे। साहब बहुत नहीं तो तैयार रहना। तो जाओ, एक काम करते हैं सर। अपनी टीम लगा दो जो यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगी। होटल चलते हैं सर। इसके पहले वो निकल जाए। श्योर सर। सर सर हेलो
हेलो। अबे कितना बज रहा सनी? हाँ, हमें लखनऊ भी जाना है यार। बहुत टाइम हो गए। अबे उन सबको भी देख लो, अबे कुछ चाहिए ही नहीं ना, कल रात के बाद से मिला ही नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा उस चूतिए के रूम में, भोसड़ी के रूम में। Yes, ma'am. How can I help you? हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं। एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके यहाँ 2 दिन पहले 5 लड़के बाहर से आए थे क्या? Just a second, ma'am. Please wait. Yes, ma'am. 2 दिन पहले यहाँ 5 लड़के लखनऊ से आए हैं। उन्होंने 2 रूम्स बुक किए हैं, एक आलोक नायक के नाम से और एक रोहित त्रिपाठी। रूम नंबर 3012 एंड 3014। एनी प्रॉब्लम मैम? हाँ, हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी है। आप इन्हें नीचे भेजिए, हम लोग भी। तिवारी। यस सर। तिवारी एक काम करो सर। जो लड़के रुके हैं हमको नीचे बुलवाओ, और होटल में देखो कहीं वेयर हाउस होगा सर, उसका इंटरवेशन रूम डेवलप करो, इन्वेस्टिगेशन वहीं करें। क्या नाम है? सन्नी, संदीप। विशाल, विशाल केसरी। आलोक नायर। मैंग राठौर। तुम लोग यहाँ आए किस लिए थे? हाँ, वो हमारा लखनऊ में एक थिएटर ग्रुप है दस रूपक नाम का, हम लोग उसी में काम करते हैं एज अ आर्टिस्ट। सर सॉरी सर, हमको पता होता कि यहाँ वीट पीना अलाउड नहीं है तो हम नहीं पीते सर। हम लोग को लगा सर कि बाबा की नगरी है तो यहाँ अलाउड होगा, तुम लोग ले लियो सर। कलाकार हो, गांजा पीते हो? सर हर्बल चीज। चुप, कम बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम में से रोहित त्रिपाठी को कौन कौन जानता है? सर हम सब जानते हैं, हमारा दोस्त है सर। तो कहाँ है वो? सर पता नहीं, हमारे साथ कमरे में नहीं था सर वो, उसका फ़ोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। सर उसके पास 2 सिम, एक सिम से अपने लड़के से बात करता है और एक सिम रखता है, तो जब एक सिम से बात करते हैं तो एक सिम लगता नहीं है ना, नॉट रीचेबल बता रहे हैं इसलिए। क्या हुआ सर, मतलब उसने कुछ किया है क्या? हमें ढाबे के पास वाली खाई से एक डेड बॉडी मिली है। किसकी सर? ये तो अपना रोहित है सर, ये तो रोहित है सर। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो कल रात में हम लोग खाना खाए साथ में। हाँ सर, ये रोहित सर, दोस्त है। तिवारी। जी सर। रूम तैयार है? जी सर। इन सब के लीडर तुम ही हो ना? आओ, इंट्रोगेशन तुमसे ही चालू होगी। सर कैसे हुआ सर ये?
हाँ तो आलोक लीडर, अब तुम बताओ पूरी कहानी शुरू से। 12 मई को लगभग 11-12 बजे हम लोग लखनऊ से निकले थे बाई कार। सर हम 5 लोग थे, मैं, सनी, विशाल, रोहित और मयंक। आप मुझे नंबर आप मुझे सही करते हैं, बात करते हैं। महाशय जी आपकी बातें हो फिर तो चले आगे। अंबर में कुंतल चाल देख, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। सर वो 12 मई को हम लोग लखनऊ से सर बनारस पहुँचे, क्योंकि सर वो 13 मई को हमारा लोगों का बीचों में शो था सर। तो सर हम लोग ने सोचा कि बीचों के आसपास कोई होटल या ढाबा ले लेते हैं सर। तो फिर हम लोग एक ढाबे में रुककर मतलब चाय नाश्ते के लिए रुके सर। भाई और कोई जगह नहीं मिला था? हाँ, एकदम रोड साइड पे लगवा दी हो गाड़ी, पूरा धूल उड़ के आ रहा है इसमें। अनहाइजेनिक है यार एकदम। अनहाइजेनिक, आई एम सो सॉरी सर। हम भूल गए थे कि ये श्री श्री राजा मौली का प्रोडक्शन है और ये इनके फेवरेट एक्टर प्रभास बाहुबली जी हैं। अगली बार ये गाड़ी सीधा 5 स्टार पर ही रुकेगी, समझे? भाई एक नाटक में तुम लोग किरदार निभा रहे हो तो तुम विचार तो हो नहीं गए हो। आए हो टीम के साथ, जो टीम खाना खाएगी वो तुम भी खाओगे ना भाई। अलग से तो तुम्हारे लिए परोसा ही जाएगा। भाई मैं तुझसे कुछ बोला हूँ? मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। आदत है तेरी बीच में बोलने की। वैसे बतिया रहे हो बे? हाँ, तू तड़ाक, तुझसे मुझसे लौड़ा लहसुन, हमसे मत बात करो ऐसे। मॉडल चूती एक्टर बनना है वो, ठीक है। 5 साल सीनियर है भाई तुम्हारे हम, ठीक ना, इस ग्रुप में। अभी देख रहे हो ना, लीड कर रहे हो। अगले नाटक से क्राउड में दिखोगे, विंग से मार के भगाएंगे तुमको। भोसड़ी के डायरेक्टर है क्या जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं? भाई तो समझा दो, वेल पाल देंगे, नाटक वाटक हो नहीं पाएगा। अरे क्या समझा दे, तुम दोनों बच्चे हो क्या? उसको समझाइए ना। हाँ, इतना दूर से तुम लोग आए हो यहाँ परफॉर्म करने, बीच में कितना अच्छा मौका मिला है परफॉर्म करने का, तुम लोग अपने परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? अरे यार तुम लोग ना लड़ाई झगड़ा छोड़ के ना अपने नाटक के कैरेक्टर पे ध्यान दो, समझे? जाके देखो कुछ है क्या खाने पीने। अच्छा सुनो, वो देखना अगर कुछ है क्या। अरे मयंक भाई, 5 स्टार मेंशन करना मत भूलना। भैया, हाँ भैया, खाने में भैया क्या चाहिए भैया? नॉनवेज या वेज? नहीं वेज। वेज में भैया मटर पनीर मिलेगा, सादा पनीर मिलेगा, पनीर चिल्ली मिलेगा और जो आपकी आलू की सब्जी मिलेगी। सुनो, आलू की कर दो आप 5 जगह पे। अच्छा, और पनीर फुल कर दो 2। पनीर 2 फुल। अच्छा सुनो, वो नहीं बोलते तो ये आसपास कहीं होटल है क्या? हाँ है ना भैया, बस रेस्ट करने के लिए। हाँ है ना भैया। ये थोड़े से आगे बढ़ेंगे ना, आधा किलोमीटर भी नहीं है, बस वही है। सर जब हम होटल पहुंचे तो सनी और रोहित बैठ कर रिसेप्शन पे ही बहस शुरू हो गया। रोहित कह रहा था कि वो 5 लोगों के साथ एक रूम में एडजस्ट नहीं कर सकता और बात कुछ हद तक ठीक भी थी, और सनी भैया तो उस पर भड़क गए। जुम्मा 4 दिन बाद ये एक्टिंग में आए, स्टार समझते अपने घुटड़ी। अरे भैया तो भड़क क्यों रहे हैं? वैसे भी एक रूम में 5 लोग कैसे, आप ही बताइए। तुम नेता कम हो थोड़ा। यार देखो, बात रूम की नहीं है। हर बार अपने आप को स्पेशल दिखाना, अलग दिखाना कहाँ तक सही है? और देखो तुम भी आर्टिस्ट हो तो हम भी लोग तो आर्टिस्ट हैं। अबे सुनो, सबसे बड़ी गलती आलोक की है, समझे? क्या जरूरत थी उसको लीड रोल देने की नाटक में? तुम सही कह रहे हो। क्या गलत बोला भैया मैंने? वो जो इतना भड़क रहा है, कल हमारा शो है तो हम लोग को आराम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
इस छोटे से रूम में 5 लोग कैसे सो जाएंगे? ये सब बात तुम दोनों को भी समझ में आनी चाहिए ना। हाँ, कल शो है और लड़ लड़ के ना तुम अपना भी मूड खराब कर रहे हो और हम सबका मूड खराब कर रहे हो। जाके सो जाओ। और सुनो, मयंक और विशाल भी यहीं सोएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो अब जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। सर अगले दिन हम लोगों को सर बीएचयू पहुंचा था, तो सर 13 मई की सुबह हम लोग बीएचयू पहुंचे और नाटक की तैयारी में सर हम लोग लग गए। तो फिर सर नाटक सर अच्छा हुआ था, लेकिन सर मयंक नहीं सर, मयंक तो सर डायलॉग भूल गया सर नाटक के दौरान। तो 1-2 सीन आगे का डायलॉग ले लिया सर वो। तो रोहित सर, मेरा सर जो इम्पोर्टेंट सीन था नाटक में सर वो कट गया सर, तो रोहित हो गया सर। बाकी तो मैं कुछ किया नहीं, तो माँ कसम कर रहा हूँ, तो मैं कुछ नहीं किया हूँ। सर देखते देखते दोनों लोग हाथापाई पर उतर आए। सर हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की। क्या कर मारो भाई? बनाइए और सर पे चढ़ाइए। सर वो दोनों एक दूसरे पे इतना हावी हो गए सर, थे ले कि- चलो मैं। उठा पटक गाली गलौज सब शुरू हो गया था। इन दोनों को अलग करके सनी को मैं लेके रूम में चला गया और मयंक को बोला कि 1-2 घंटे पे ढाबे पे मिलते हैं। सर वो ढाबे पे जाने से पहले सर हम लोग ने दारू पी सर। सर वैसे एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। सर सनी भैया ने ना रोहित को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बर्दाश्त के बाहर हमसे हत्या हो जाएगा भाई, कसम बता रहे हैं। सर इसमें कोई मेरी गलती नहीं है सर। सर रोहित पहले सर गाली गलौज किया सर, और माँ बहन गाली दे रहा सर, वो तो बर्दाश्त नहीं हो सर, थोड़ा बहुत। कोई गाली देगा तू जान से मार देगा? सर जान से सर क्या बात कर रहे हैं सर? सर मैं आपकी कसम सर अपनी कसम खा के रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं किया। चल निकले यहाँ से, निकलो। थैंक यू सर। सर आपने उसको जाने क्यों दिया? हो ना हो मर्डर उसी ने किया हो। 2-4 अंडा मारते हैं, उगल देगा। यस सर, मेरा भी शक इस सनी पे ही जा रहा है सर। पर मेरे शक के दायरे में 4 हैं, आलोक, विशाल, मयंक और सनी। सर आलोक और विशाल ने कहा था कि जब रोहित फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर गया था, तब उसी के कुछ मिनट बाद सनी भी वॉशरूम का बहाना करके गायब हो गया था सर। और बहुत समय लगाया। सर ये मैंग भी कुछ देर के लिए बाहर गया था। हाँ सर, वो अपनी माँ से बात करने बाहर गया था। तिवारी ये सब बातें ये चारों बोल रहे हैं, और उस दिन ये सब चारों नशे में टुल थे। कौन कब कहाँ कितने देर के लिए गया, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। पांडे, हाँ वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, CDRs और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स आई? नहीं सर, कुछ देर में आ जाएंगी। सर मैंने रोहित के कॉल रिकॉर्ड्स के साथ साथ बाकी सारे के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। गुड, तो तुम अपने काम पे लग जाओ। यस सर। क्योंकि हमारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। मैं एक बार क्राइम सीन से होके आता हूँ। ओके सर। सुशर्मदायकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भज रत्नपादुका प्रभावि रामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भज अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं
फिल्म बना के पियोगे कभी? तो क्या दिक्कत? बनारस है, यहाँ नहीं पियोगे तो कहाँ पियोगे? अरे महादेव, मेरा हो गया। दो मटिया दो ना। ए सनी, क्या खाओगे बे? जो भी मंगाना तो मंगा लेना। क्या लोगे? गुलाब जामुन। विशाल, विशाल, जो मेरे सेल्फी स्टार, हमारे नाटक में ना एक से एक नमूने हैं। जानते हो नाटक में सबसे ज्यादा सेल्फी इसी का आया है। सही कहा भैया। अरे तो भैया एंट्री मैंने ऐसी ली थी। सही कहा भैया आपने। हमारे ग्रुप में ना एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। किसी को सेल्फी लेने से फुर्सत नहीं है, तो किसी महाशय को किताब पढ़ने से फुर्सत नहीं है, किसी को गांजा फूकने से। तुम्हारे बाप के पैसे पी रहा हूँ कभी? बे जाने दो सनी। तुम्हारे बाप के पैसे पी रहे हैं हम? जाने दो। तुम्हारा नाम नहीं है क्या बे? भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम भूत संघनायकम। हमारा बर्दाश्त के बाद हम साथ क्या हो जाएगा? विशाल बता रहे हैं। कीर्तिदायकम। ये छोटू मिठाई लगाओ भैया लोगों के लिए। भैया भैया गुलाब जामुन आ गया। भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभु नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे 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 महादेव महादेव। Everybody pray Shiva on the way, God of the death bhajo Shive Shive। Everybody pray Shiva on the way, God of the death bhajo Shive 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 Shive। Shiva। रत्नपादुका प्रभावी रामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भज अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भज भूत संघनायकं विशाल कीर्तिदायकम भूत संघनायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकम विभु नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे 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 महादेव Everybody pray Shiva on the way, God of the death bhajo Shive Shive। Everybody pray Shiva on the way, God of the death bhajo Shive 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 Shive।
सर। सौरभ एक काम करो, जी सर। इसको पकड़ो और ये पकड़ो। फॉरेंसिक जाके मिश्रा को ये अभी देके आना है हैंड ओवर से, तो ये काम अभी नहीं है। सर ये रही सारी रिपोर्ट्स, इसमें पोस्टमार्टम, सीरिया, कैफ और रोहित के फ़ोन डाटाज भी हैं सर। गुड। एक काम करो, तुम लोग जाके आराम करो, बाकी की इन्वेस्टिगेशन कल सुबह से शुरू करेंगे। यस। हाँ तिवारी एक काम करता है, वो लोग लॉबी में रुके हैं ना सर। एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करो रात के लिए, और मेरे लिए एक रूम खुलवा दो, मैं रात में ही रुकूंगा। ठीक है सर। कल सुबह से मिलते हैं, ठीक है? जय हिंद सर। जैन। पंकज, लखनऊ का एक टास्क है। जैन। गुड, पहुंच गया? ठीक है, चलो मैं भी से पहुंच रहा हूँ। जय हिंद सर। हाँ पांडे। यस सर। एक काम करो, देखो पंकज आया होगा, जिसको लेके आया उसको बोलो लेके आओ, तुम भी साथ में। ओके सर। ठीक है। यस। जय हिंद सर। जय हिंद।
जय सर। ओह शिल्पी जी, सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आइए बैठिए प्लीज़। तो आप सोच रहे होंगे आपको अचानक से यहाँ क्यों बुलाया गया है। बताते हैं, जल्दी भी गए। इसको पहचानती हैं? हाँ सर, ये मेरे भैया। क्या हुआ? गुड। इसे भी पहचानती होंगी? नहीं। शिल्पी जी पांडे को बहुत अच्छे से पूछताछ करनी आती है, तो मुझे मौका मत दीजिए कि मैं पांडे को पूछताछ करने के लिए लगाऊं। कौन है ये? रोहित सर भैया के दोस्त है। बस भैया के दोस्त? रोहित मेरा बॉयफ्रेंड है। इसका मर्डर हो गया। कब सर? कैसे? अब मुझे पूरी बात बताइए कि हुआ क्या था लखनऊ में। राइट सर, हो जाएगा सर। जैन सर। जैन सर। चलो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लाइन से खड़े हो जाओ। चलो। ये तो शिल्पी है। ये तो मयंक की है। और रोहित की गर्लफ्रेंड भी है। कहाँ भाग रहा है? चलो। चल बैठ। एक आदमी फोन से कंट्रोल नहीं होता है क्या? क्यों भाग रहा है? थोड़ा शिल्पी जी को बाहर ले लो। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाएगा? अब तू खुद अपना मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? सर मैं बताता हूँ सर। उस दिन सर हम लोग नशे में थे और सब लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। मैंने देखा कि रोहित के फ़ोन पर शिल्पी का फ़ोन आ रहा था। मैंने उसे मना किया था रोहित से बात करने के लिए। वो रोहित मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपनी बहन को और परेशान करने नहीं दूंगा। उधर सनी ने हमेशा की तरह अपना जॉइंट बुझाकर माचिस के डिब्बे में छोड़ दिया था। मैंने देखा कि आलोक और विशाल अपने में व्यस्त थे। तभी सनी ने आकर मेरा चप्पल मांगा और बाथरूम करने चला गया। मैंने सोचा कि यही मौका है रोहित को अपने रास्ते से हटाने का और सारा इल्ज़ाम सनी पे डाल देने का। और उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर सनी के जूते पहने, वहां से माचिस की डिब्बी उठाई और माँ के फ़ोन के बहाने से रोहित के पीछे चला गया। मैंने देखा कि वो मेरे बहन पे फ़ोन पर चिल्ला रहा था। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? और अब उस मयंक को भी सब कुछ पता चल गया है। अब हुआ बदला पूरा। तूने अच्छा नहीं किया। अब मेरी बहन को कोई भी परेशान नहीं करेगा। रोहित! क्यों मारा तूने रोहित को? किसी से प्यार करना गलत है क्या? हाँ? तूने भी कभी किसी से प्यार किया होगा, तो इसमें गलत क्या है? गलत है सर, गलत है।
आप अपने दोस्त को अपने घर ले जाएं और कोई भी दोस्त आपकी बहन को गलत नज़र से देखे। और सर, रोहित को मैं अच्छे से जानता था, वो साला लड़कियों के मामले में कैसा था। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था सर, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता था। मुझे शर्म नहीं आई सब करते हुए? भैया मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? ये गंदा कौन? भैया मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज भैया मैंने कुछ छोड़ नहीं मुझे। किया। भैया भैया मैंने कुछ नहीं शिल्पी छोड़ मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ मुझे शिल्पी। आप प्लीज पापा को मत बताइएगा। आप ये सब करते पहले सोचा था कि पापा के लिए? भैया मुझे नहीं पता था, ये सब रोहित की गलती है भैया। यार अच्छा ठीक है, सुन सुन भैया मेरी बात सुन। पापा को नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखना कि मेरे बनारस आने से पहले ना उससे तुम मिलेगी ना उससे बात करेगी, हैं? भैया आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, प्लीज आप पापा को मत बताइएगा भैया, प्लीज। शर्म नहीं आई? भैया मैंने जानबूझ के नहीं किया था भैया, प्लीज पापा को मत ये क्या कर दिया यार? अच्छा ठीक, मोबाइल दो। नहीं मोबाइल भैया, प्लीज भैया, फोन नहीं मेरा भैया। मोबाइल मेरे पास रहेगा। और उस दिन जो मैंने देखा ना सर, उससे तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता था। अगर वो मेरी बहन से प्यार भी करता होता ना, तो भी मैं उसके साथ वही करता जो मैंने किया। मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। अफसोस नहीं है तुझे? अफसोस नहीं है? मन तो करता तेरा यही इनकाउंटर कर दूं, लेकिन क्या करूं, कानून के हाथ से बना हुआ हूं। मयंक, रोहित त्रिपाठी के कत्ल के जुर्म में तुमको गिरफ्तार किया जाता है। पंकज ले जाओ इसको यहाँ से, इसके पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। हाँ तिवारी पांडे, गुड जॉब। ठीक है तुम लोग जाओ, आराम करो, है ना? सर एक बात पूछना था आपसे। क्या? सर कातिल को कैसे पकड़ा आपने? यस सर, आई हैव आल्सो द सेम डाउट, क्योंकि शुरू से शक तो सनी पे ही जा रहा था सर, और आपने अचानक से मर्डर को कैसे पहचान लिया सर? जब रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई यस तो उसमें ये साफ था कि रोहित के पीछे, यानी शरीर के पीछे और सर के पीछे चोट लगी थी, है ना? इसका मतलब ये था कि रोहित अगर फिसल के गिरा होता तो रोहित का चेहरा खाई के सामने होता, और रोहित जब भी हम कहीं ऊपर से गिरते हैं तो हमारा चेहरा अपने आप को बचाने के लिए आगे आता। इसका मतलब हमारे चेहरे के आगे के हिस्से और आगे चोट लगती। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि शरीर के पिछले हिस्से या सर पे चोट लगी थी। और तुम्हें याद होगा पांडे, वहाँ जो फुटप्रिंट्स थे जहाँ पे रोहित खड़ा था, उसको देख के ये साफ था कि जब रोहित खाई की तरफ मुंह करके बात कर रहा था, इसका मतलब कि वहाँ कुछ और फुटप्रिंट थे। किसी और ने उसको पीछे मुड़ने पर मजबूर किया और रोहित के फुटप्रिंट्स पीछे मुड़े हैं। मुड़ने के बाद उसको किसी ने धक्का दिया और फिर वो नीचे गिरा। तो रोहित के फिसल के गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं था। पांडे, तुम्हें याद होगा जिस जगह से रोहित गिरा था, वहाँ पे हमें एक गांजे के पफ का टुकड़ा मिला था जी, और वहाँ पे कुछ जूतों के निशान थे जी। तो जब हमने इसको फॉरेंसिक लैब में भेजा तो इस पे सनी के फिंगरप्रिंट और सनी के जूतों के फुटप्रिंट के निशान मैच हुए। इसका मतलब साफ था कातिल ने जानबूझकर सनी के जूतों का इस्तेमाल किया और उसके गांजे के पफ का इस्तेमाल किया, क्योंकि पूरे ग्रुप में केवल सनी एक लौता था जो गांजा पीता था। यानी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस गुमराह हो जाए और सीधा शक सनी पे। लेकिन ये मर्डर मिस्ट्री जितनी आसान दिख रही थी उतनी थी नहीं। तुम्हें याद होगा जब तुमने बताया था कि सर एक मोबाइल मिला है, वो मोबाइल लैब से पता चला कि वो रोहित का ही था। रोहित ने मरने से पहले एक आखिरी नंबर पर बात की थी, उस नंबर का सीरियल निकालने से पता चला कि एक नंबर था जिसपे वो पिछले 1 साल से लगातार बात कर रहा था। वो नंबर एक लड़की का था, शिल्पी का। शिल्पी के नंबर की सीरियल हमने निकाली, उसको रीड किया तो पता चला कि इनके ग्रुप का एक और लड़का है जिसके नंबर से लगातार शिल्पी के नंबर पे कन्वर्सेशन थी। इसका मतलब साफ था कि शिल्पी रोहित के साथ साथ इनके ग्रुप के एक और नंबर से टच में थी सर, जो मयंक का नंबर था। तो जब मयंक के कैफ को, यानी कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म, मयंक के और शिल्पी के कैफ को हमने निकाला तो ये बात क्लियर हो गई
कि मयंक और शिल्पी आपस में भाई बहन हैं। इसीलिए मैंने शिल्पी को लखनऊ से यहाँ बुलवाया और शिल्पी ने पूछताछ में बताया कि उसका रोहित के साथ रिलेशनशिप था, जो मयंक को ये बात नागवार थी। सर इससे कैसे आपको पता चला कि खून मयंक नहीं किया है? ये सर हमें भी जानना है। गुड क्वेश्चन पांडे। Yes, sir. जब मैं दोबारा होटल से क्राइम सीन पे गया तो जिस जगह से रोहित खाई में नीचे गिरा था Yes, sir. वहां पे मुझे एक बटन का पीस मिला। ये फिर मैं होटल में वापस आया और जहाँ ये चारों रुके थे उस होटल के रूम से मुझे ये शर्ट मिला। इस शर्ट और इस बटन को मैंने सौरभ को दिया कि वो फॉरेंसिक में जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो ये साफ था कि ये बटन इसी शर्ट का था। और रिसेप्शन पे जब मैं इंट्रो ले रहा था तो ये शर्ट मयंक ने पहन रखी थी और उस समय शर्ट का ऊपरी बटन नहीं था। हो ना हो जब मयंक ने रोहित को धक्का दिया तो रोहित ने बचने के लिए कातिल को पकड़ा होगा और बटन टूट के नीचे गिरा। मयंक दोनों बटन शर्ट का खोल के पहनता है, इसलिए उसे कभी पता ही नहीं चला कि मेरा बटन टूट गया है ना। कातिल कितना भी शातिर हो, घटना स्थल पे एक छोटा सुराग जरूर छोड़ जाता है। यदि उस सुराग को आपने पकड़ लिया तो केस सॉल्व है। सर एक बात तो माननी पड़ेगी, केस कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो आप इसे इजीली सॉल्व कर लेते हो। थैंक यू और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही काम करेंगे। यस सर। आज के लिए काफ़ी है, आप लोग जाइए आराम करिए, कल से फिर नया कुछ शुरू करते हैं। सर ओके सर। जय हिंद जय सर। सर। सौरभ तुम कहाँ चले? कुछ काम करना है तुम लोग अभी? चलो। तिवारी जी एक बात बताइए सर, जब भी क्राइम सीन पर जाते हैं उनको ऐसा क्या सुराग मिल जाता है जो हम लोगों को नहीं दिखता? हाँ पांडे सही कह रही है। उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है क्या? अब ये तो वही बता पाएंगे। खैर हमारा केस सॉल्व हो जाता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए Right. देर हो रहा है, निकलते हैं। तो क्या चल रहा है? बस कॉलेज खत्म। हाँ यार कॉलेज तो खत्म। क्या सोचा है? फॉर्म्स आने वाले, बस तैयारी कर रहा हूँ, भर दूंगा। तुमने क्या सोचा? मुझे तो यार तू तो जानते हैं मुझे बस पुलिस वाला बनना था हमेशा से। जब भी मैं किसी यूनिफॉर्म वाले को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर इस जन्म में नहीं बन पाया तो फिर कैसे अगला जन्म लूंगा। हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। तू देखो, इतना टैलेंटेड है। क्या होता है यार। हाय भैया। अरे रोहित कैसा है यार? बढ़िया भैया। भाई शोभित, हाँ अपना रोहित क्या बनेगा? पूछिए इन्हीं से, बताओ। भैया मैं तो अभी कॉलेज स्टार्ट किया हूँ और साथ में अभी थिएटर कर रहा हूँ, तो मुझे तो एक्टर ही बनना है। क्या बात है, पूरा परिवार इसी इंडस्ट्री में, बड़ा भाई राइटर, छोटा भाई एक्टर, कलाकार। यार तुमसे मिलने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा भाई। कुछ भी भैया। अरे कभी कभी इन्हें फोन करो, फोन नहीं उठाते, तो आजकल इतने बिजी रहते हैं भाई साहब। क्या बात। आज दोनों लोग मिलके ना मेरे ही मजे लीजिए। और क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ भी हो जाऊंगा लेकिन आप ही रहेंगे असली हीरो। हम रोहित को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मेरे वादा है दोस्त कि मैं उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मन तो करता तेरा यही इनकाउंटर कर दूं, लेकिन क्या करूं, कानून के हाथ से बना हुआ हूं। मयंक, रोहित त्रिपाठी के कत्ल के जुर्म में तुमको गिरफ्तार किया जाता है। पंकज ले जाओ इसको यहाँ से, इसके पहले कि मैं कुछ गलत कर दूं। ले जाओ यहाँ से। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ फोटोज और वीडियोस भेज रहा हूँ। उन्हें देख के डिसाइड करना कि तुम्हें आगे क्या करना है।
विघ्नाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश सन्ततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभु नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे